वेलकम टू इकॉन इंस्टीट्यूट गाइस। और आज है डे 19 स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन सीरीज के। तो चलिए गाइस, पहला क्वेश्चन डे 19 का शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन गाइस यहाँ पे आपको गिवन है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फंक्शंस गिवन बाय एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू के इनटू एक्स वाई फॉर एक्स इक्वल टू 1 to 3 एंड वाई इक्वल टू 1 to 3 कैन सर्व एज अ ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये आपको गिवन है कि ये जो फंक्शन है ना, ये ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही है। देन के की क्या वैल्यूज होंगे। तो गाइस, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि भाई ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, कैसा दिखता है, उसकी क्या कंडीशंस है। ठीक है, तो गाइस चलिए इसके हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो गाइस, फर्स्ट थ्योरम है कि अब बाइवेरिएट फंक्शंस, बाइवेरिएट मतलब कि दो वहां पे रैंडम वेरिएबल आपका होगा। Bivariate function can serve as the joint PDF of a pair of a discrete random variable x and y if and only if its values f of x y satisfy these two conditions। ये दो conditions satisfied होनी चाहिए in the case of joint PDF। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भाई ये joint PDF होता क्या है। तो गाइस, मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि ज्वाइंट पीडीएफ में आपका दो रैंडम वेरिएबल होता है, एक एक्स और वाई। इसका जब हम लोग एक पीडीएफ लिखते हैं ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वही हमारा क्या होता है, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी होता है। सिंपल गाइस, जैसे हम लोगों ने वन रैंडम वेरिएबल पे बात किया था ना, ठीक है, वहां पे हम लोगों ने देखा था कि स्मॉल एफ एक्स, ठीक है, तो ये हमारा क्या पीडीएफ है एक्स का। सिमिलरली ये हमारा पीडीएफ है वाई का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल एसोसिएटेड है। ठीक है, बट अगर इसी में अगर दो वेरिएबल आ जाए, एक्स और वाई, ठीक है, अगर दो वेरिएबल आ जाए तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी बन जाएगा। ये आपका क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, दिस इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई। और इसमें दोनों है तो इसीलिए हम लोग उसको बोलेंगे ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ओके, तो वही चीज गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है। Okay, x and y are the discrete random variable. The functions given by f of x y equal to probability x equal to x and y equal to y for each pair of values x y within the range of x and y is called the joint probability distribution। ठीक है, तो गाइस ज्वाइंट पीडीएफ के लिए आपको दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहला कि प्रोबेबिलिटी गाइस इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ, हम लोगों ने पढ़ा था इन दी फर्स्ट रैंडम वेरिएबल वाला केस में कि प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहाँ पे एक वेरिएबल था, तो अगर दो वेरिएबल आ जाए, अगर दो वेरिएबल आ जाए तो क्या दिक्कत है, यहाँ पे दो वेरिएबल लिख देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। सिंपल। ठीक है, और गाइस हमें पता है कि भाई टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू वन। टोटल इज ऑलवेज वन। तो जब हम समीशन कर देंगे ऑफ बोथ एक्स एंड वाई ऑफ दिस पीडीएफ विल गेट वन। सिंपल, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, द टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज वन। okay, where this is a double summation extended over all the possible pair x y within its domain। ठीक है, तो जो भी आपको डोमेन गिवन है, लेट्स से 1 2 3 x है और y भी 1 2 3 है, तो आप इसको पेयर को लो, 1 1 1 2 1 3, सिमिलरली 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ठीक है, तो ये पेयर वाइज आपको समेशन करना है इन द केस ऑफ डिस्क्रीट, क्योंकि अभी हम लोग डिस्क्रीट की बात कर रहे हैं। ठीक है गाइस, ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग कि पॉजिटिव होगी ऑलवेज, ज्वाइंट पीडीएफ इज ऑलवेज पॉजिटिव। सेकंड कि द समेशन ऑफ ऑल दीज गिवन डोमेन, जो भी हमें डोमेन गिवन है, जैसे यहाँ पे डोमेन क्या है कि भाई x की वैल्यू 1 2 3 एंड y की वैल्यू 1 2 3, तो गाइस इसको हम लोग ऐड कर देंगे, डबल समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई। एफ ऑफ एक्स वाई क्या है, के एक्स वाई, कहाँ से 1 से लेकर 3 तक, यहाँ पे 1 से लेकर 3 तक। बट आपको गाइस यहाँ पे पेयर वाइज समेशन करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना पॉसिबल पेयर, आपको पेयर वाइज, तो ये आपका क्या बन जाएगा, जैसे यहाँ पे 1 1 1 2 1 3, सिमिलरली 2 1 2 2 2 3, सिमिलरली 3 1 3 2 एंड 3 3। ठीक है, तो आपको पेयर वाइज समेशन करना है इन दी डिस्क्रीट केस। ठीक है, ओके ओके गाइस, लास्ट डिफिनेशंस ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस। ठीक है,
डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये क्यूमुलेटिव की हम बात कर रहे हैं. ओके, तो इफ x and y are the discrete random variable capital fxy equal to probability x less than equal to x, y less than equal to y equal to summation, double summation एफ ऑफ एस टी. गाइस हमें क्यूमुलेटिव पता है ना, मैंने क्यूमुलेटिव ऑलरेडी डिटेल में इस चीजों को मैं बता रखा है कि क्यूमुलेटिव का मतलब होता है टिल दिस पॉइंट तक. लेट्स से कि ये पॉइंट 5 है, तो टिल 5 तक का समेशन यू विल गेट दी कैपिटल F5. सिमिलरली 10, अगर यहाँ पे 10 है तो अगर मुझे F10 निकालना हो तो टिल 10 तक का समेशन यू विल गेट द क्यूमुलेटिव ऑफ F10. ठीक है, तो गाइस अगर मैं ओनली वन वेरिएबल की बात करूं कि भाई टिल दिस पॉइंट x, टिल दिस पॉइंट x, तो इसका मतलब है कि मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक समेशन करना होगा. तो समेशन ओवर द टिल x मतलब लेट्स से कि s इज लेस देन इक्वल टू x. ठीक है, लेस देन इक्वल टू x. दूसरा वेरिएबल है कि भाई टिल y, टिल y इसका मतलब है कि मुझे टिल y तक समेशन करना है, तो यहाँ पे इसलिए टिल y. ठीक है, लेट्स से t है कोई वेरिएबल, t इज लेस देन इक्वल टू y, दैट f ऑफ st. ठीक है, f ऑफ st आ जाएगा. तो जस्ट यहाँ पे समेशन कर देना, यू विल गेट द क्यूमुलेटिव. सिंपल. गाइस अगर ये समझ नहीं आया है तो हम लोग एक क्वेश्चन अभी करेंगे इस पे क्यूमुलेटिव पे भी, तो वहां पे आपको पूरा समझ आ जाएगा. बस आप एक बार खाली एक बार फॉर्मूला को देख लो. ठीक है, कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई इज अ डबल समेशन ऑफ एफ ऑफ एस टी. ठीक है, यू विल गेट द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, ज्वाइंट क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, ओके गाइस मूव करते हैं क्वेश्चन पे. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 ये हमको गिवन था कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के फॉर व्हिच द फंक्शन इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू के एक्स वाई. और हमें गिवन है कि भाई ये ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को सर्व कर रही है, मतलब फॉलो कर रही है. तो हमें पता है कि अगर कोई भी फंक्शन अगर ज्वाइंट पीडीएफ को फॉलो करती है तो उसके लिए दो कंडीशंस है. पहला कंडीशंस है कि वो तो ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, और दूसरा क्या है कि भाई समेशन ऑफ द ज्वाइंट पीडीएफ ऑलवेज इक्वल टू 1. ठीक है, तो गाइस हम लोग दूसरा वाला कंडीशन यूज करेंगे टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के. तो गाइस मैंने आपको बताया कि हमें पॉसिबल पेयर्स को समेशन करना है. तो गाइस इसका पॉसिबल पेयर क्या क्या बन जाएगा, 1 1 1 2 एंड 1 3. तो एक बार मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 1 1 2 1 3. सिमिलरली 2 1 2 2 2 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3, 3 1 3 2 3 3. ठीक है, डन. और गाइस आपको ज्वाइंट पीडीएफ तो गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू के एक्स वाई. तो गाइस समेशन. ठीक है, तो अब हमें सारे वैल्यूज को गाइस यहाँ पे सम अप कर लेंगे. ठीक है, तो पुट करो एफ ऑफ 1 1, एफ ऑफ 1 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, के इंटू वन इट बिकम्स के. एफ ऑफ 1 2 इक्वल टू के इंटू 1 इंटू 2 इट बिकम्स 2k. 1 3 k into 1 into 3 it becomes 3k. Similarly f of 2 1, so it becomes k into 2 into 1 2k. F of 2 2, k into 2 into 2 it becomes 4k. F of 2 3 it becomes k into 2 into 3 6k. Similarly f of 3 1 equal to k into 3 into 1 3k. F of 3 2, k into 3 into 2 it becomes 6k. F of 3 3 it becomes f into 3 into 3 it becomes 9k. ठीक है, तो गाइस सारे पॉसिबल वैल्यूज आपको पता चल गया. सबमिट करो एंड इक्वल टू 1. ओके, सेकेंड कंडीशन. तो गाइस सम करो इसको यहाँ पे, k प्लस 2k प्लस 3k, k प्लस 2k प्लस 3k प्लस
2k प्लस 4k प्लस 6k 2k प्लस 4k प्लस 6k प्लस ओके 3k 6k 9k 3k प्लस 6k प्लस 9k इक्वल टू 1। ठीक है, तो गैस ये आपका क्या बन जाएगा 36 आ जाएगा टोटल। 36k इक्वल टू 1, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/36। ठीक है, तो k का वैल्यू गाइस आपको फाइंड आउट हो गया, दैट वैल्यू इज 1/36। डन। सो द करेक्ट आंसर इज 1/36। ठीक है, तो इसीलिए गाइस ज्वाइंट पीडीएफ की जो कंडीशन है ना वो आपको डिटेल में पता होना चाहिए कि ज्वाइंट पीडीएफ होता क्या है, क्या कंडीशंस है। और गाइस हम लोगों ने जो फर्स्ट रैंडम वेरिएबल पे हम लोगों ने काफी डिस्कस किया था, तो वही चीज है यहाँ पे, बस 2 रैंडम वेरिएबल आ जाता है, दैट्स इट, है वही चीज। ठीक है, कुछ ये अलग एक्स्ट्रा चीज है नहीं। जो भी हम लोगों ने सिंगल रैंडम वेरिएबल पे बात की थी वही चीज यहाँ पे है, बस डिफरेंस ये है कि वहां पे एक समेशन था, क्यों, क्योंकि वहां पे एक रैंडम वेरिएबल था। अब यहाँ पे 2 समेशन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 रैंडम वेरिएबल है, एक्स और वाई। ठीक है, ओके गाइस, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, विथ रेफरेंस टू द एग्जाम्पल गाइस अबव एग्जाम्पल। तो जस्ट इसके पिछले वाले लेक्चर्स पे हम लोगों ने ये क्वेश्चंस किया था। ठीक है, तो इसी एग्जाम्पल में हमें कैपिटल F11 मतलब हमें क्यूमुलेटिव वैल्यू निकालना है, ज्वाइंट क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन हमें निकालना है। ठीक है, तो गाइज इस क्वेश्चन को हम लोगों ने डिटेल में पिछले वाले लेक्चर्स पे कर रखा है, तो अगर आप उस लेक्चर्स को नहीं देखें तो प्लीज उस लेक्चर्स को देखें एंड देन फिर इस क्वेश्चन को आप करेंगे। ठीक है, तो गाइज मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैं उस लेक्चर में बता चुका हूँ। ठीक है, बट एक बार मैं जस्ट आपको रीडिंग दे दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको गिवन है कि 2 कैपलेट्स आर selected at random from a bottle containing 3 aspirin, 2 sedative and 4 laxative. If X and Y are respectively the number of aspirin, sedative caplets including among the 2 caplets drawn from the bottles, find the probability associated with all the possible pairs. ठीक है, तो गाइस इस क्वेश्चन को हम लोगों ने डिटेल में सॉल्व किया था और ये इसका जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम लोगों ने बनाया था। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया कि भाई इसका बताओ कैपिटल F11 मतलब x1 और y1 मतलब x1 और y1 मतलब यहां तक का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, क्योंकि गाइस हमें पता है कि कैपिटल एफ एक्स मीन्स कैपिटल एफ मीन्स क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है कि भाई टिल दिस पॉइंट तक का समेशन, टिल दिस पॉइंट तक का समेशन। तो यहाँ पे हमें 1 1 है, तो x1 है और y1 है, मतलब ये वाला समेशन हमें निकालना है, सिंपल। ठीक है, ये वाला समेशन हमें निकालना है। ओके, तो गाइस अगर मैं कैपिटल F11 लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 1 एंड y इज आल्सो लेस देन इक्वल टू 1, यही है ना गाइस फॉर्मूला। सी वही चीज है ना, अगर मैं यहाँ पे 1 1 लिखूंगा तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1 y लेस देन इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ ना, तो वही चीज तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, और गाइस लेस देन 1 एंड y लेस देन 1, तो हमें मालूम चल गया कि भाई लेस देन 1 और मींस x लेस देन 1 एंड y लेस देन 1, तो ये वाला वैल्यू आएगा। ठीक है, तो गाइस ये वाला वैल्यू को हमें टिल समेशन कर देना है। ठीक है, तो क्या क्या आ रहा है 0 0। ठीक है, f ऑफ 0 0 प्लस f ऑफ 0 1 प्लस f ऑफ 1 0 प्लस f ऑफ 1 1, यही आ रहा है ना 0 0 1 0 0 1 1 1, यही आ रहा है। तो इसका गाइस प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6 2/9 1/3 1/6, तो सबको ऐड कर दूं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा 1/6 प्लस 2/9 प्लस 1/3 प्लस 1/6, तो इसको ऐड कर लेंगे एंड इसका जो वैल्यू आएगा ये आपका आ जाएगा 8/9, दैट इज द क्यूमुलेटिव वैल्यू टिल 1 1। ठीक है, टिल 1 1। ओके गाइस, इसी में अगर आपको डिफरेंट क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए कि बताओ f ऑफ
एफ ऑफ टू, लेट्स से कि 2 1 क्या होगा, तो आप इजिली गाइस कैलकुलेट कर सकते हो। 2 1 मतलब ये वाला वैल्यू को सम अप कर दो, ठीक है। 2 1 मतलब ये वाला वैल्यू को सम अप कर दो। सिमिलरली अगर किसी ने पूछा कि भाई बताओ एफ ऑफ 1 2 क्या होगा, तो एक्स 1 है ये वाला और वाई 2 है, तो मतलब ये वाला वैल्यू को सम कर देंगे, सो यू विल गेट द कैपिटल F12, ठीक है। डन। तो गाइज इस टाइप के क्वेश्चन को इसी वे से आपको सॉल्व करना है। तो आज गाइज हम लोगों ने डिस्कस किया डिस्क्रीट वाला केस, और नेक्स्ट लेक्चर गाइज हम लोग कंटिन्यूस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, सेम चीज इन दी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल पे, ठीक है। ओके ओके गाइज, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है गाइस, फ्री ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर आईआईटी जेम इकोनॉमिक्स 2025 के लिए 19 जनवरी को गाइस ये कंडक्ट हो रही है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका टाइमिंग आप देख सकते हो 10 AM से 1 PM तक, ठीक है। और इसका लिंक गाइस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, आप वहां से रजिस्टर कर सकते हो। तो बिल्कुल भी मिस मत करना गाइस इस फ्री मॉक टेस्ट को, स्पेशली फॉर आईआईटी जेम के लिए, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू।